हेलो, स्वागत है आप सभी का। चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ आपके बारे में देखना चाहते हैं कि लोग आपके जैसा क्यों बनना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स को देखकर या उनको जानकर या समझकर उनके पास रहकर लोग क्यों उनके जैसा बनना चाहते हैं, क्या है, क्या निकल कर आता है इस रीडिंग में। ठीक है, चलिए आ जाइए। पहली बार जो इस चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन होगा तो उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स को के जैसा लोग क्यों बनना चाहते हैं यहाँ हम लोग देख रहे हैं। और इस रीडिंग में क्या आता है आपके लिए वो यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि लोग क्यों आपके जैसा बनना चाहते हैं गाइस। चलिए ये आए हैं। तो चलिए इतना ही लेते हैं। ठीक है, ये आ जाता है। तो गाइज़ यहाँ पर हर किसी के लिए ये रीडिंग होगी। ठीक है, और आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। मेरे चैनल में अलग अलग टाइटल पर अलग तरह के वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपने मतलब की चीज़ें मिल जाए। तो गाइज़ यहाँ पर है कि ऐसा लगता है कि आपको देखकर जो लोगों को एहसास होता है या फिर उनको आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी लगती है जैसे पता नहीं कि आपकी लाइफ में क्या एक बहुत बड़ा परिवर्तन उनको लगता है, फील करते हैं लोग। उनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो बदलाव, कुछ ना कुछ तो इनमें चेंज आया है। और वो जो चेंज आया है वो बहुत पॉजिटिव वे पर है। मतलब एक परिवर्तन होता है किसी की लाइफ में नेगेटिव वे पर और एक होता है पॉजिटिव। तो वो जो आपकी एनर्जी से उनको फील होता है ना, वो पॉजिटिविटी के तौर पर होता है फील आपके अंदर। उनको ऐसा लगता है कि एक चीज़ों को अपने लिए तैयार करना। यस, आपने हो सकता है कि कुछ चीज़ें अपने लिए खुद तैयारी की हो, या ज़िंदगी की नई शुरुआत या नया काम या नया बिजनेस, नया जॉब या नए तरीके से शुरुआत करना, अपनी लाइफ को, अपनी जगह को, अपनी सोसाइटी के बीच में अपनी चीज़ों को फिर से तैयार करना, बिल्डअप करना। यहाँ पर बहुत सी चीज़ों का है कि आपकी एक लर्निंग प्रोसेस को ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं। उनको हो सकता है कि आपकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ पता हों, आपके लाइफ के जो हर्डल्स थे, जो प्रॉब्लम थी या कोई दिक्कत, कोई ऐसी ख़ास बात, स्टोरी जो लोग जानते हैं, जो आपकी लाइफ में शायद एक बहुत बड़ा झटका आपको दिया हो। कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी बात जीवन की, परिवार की, फैमिली की, आपसे जुड़ी हुई कोई बात जो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपकी लर्निंग डिज़ायर जो थी वो और ज़्यादा बढ़ी है। क्यों बढ़ी है उसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ। इस कार्ड को ये क्लेरिफाई कर रहा है कि आप चाहते थे चेंज, परिवर्तन। वो आपकी तरह अपनी लाइफ में परिवर्तन और चेंज चाहते। हो सकता है आप किसी ऐसी जगह से निकले हो जो पॉसिबल ही ना रहा हो वो परिवर्तन या चेंज जो आपकी लाइफ में है आज, नहीं है तो आने वाले टाइम पर ये चीज़ें आपके साथ होंगी। वो परिवर्तन, वो चेंज, वो लर्निंग पीरियड जो आप अपनी परेशानियों से आप बाहर निकलोगे तो वो लोग देखकर इम्प्रेस होंगे। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये नहीं हो, कुछ लोग अभी इस तरह आपकी लाइफ में ये चीज़ें चलेंगी, होंगी, तो ये होगा, कन्फर्म है। लिख कर रख लो, कन्फर्म है। और जिनके साथ ये हो चुका है वो इस स्टेज से आपको देख कर
लोग इस तरीके से इम्प्रेस होते हैं या बोले कि आपके जैसा बनना चाहते हैं, कुछ उन्होंने देखा है, सुना है, समझा है, एहसास किया है, उनको फील होता है, आज भी वो आपकी तरह देखकर परिवर्तित होना चाहते हैं, चेंज होना चाहते हैं। यहाँ पर आपकी जो लर्निंग डिज़ायर है वो भी काफ़ी चीज़ परिवर्तन के लिए बताती है गाइस, ठीक है। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत, नए तरीके से नया काम, नई चीज़, नई सोच को शुरुआत करना जो होता है ना कि इंसान होता है कि किस तरीके से, ये लोगों को जो देखा है, जो समझते हैं आपसे, वो जुड़े हुए लोग आप जैसा बनना चाहते हैं इसी रीज़न से। अब आप हो सकता है कि आप जहाँ से निकल कर के आए हों वहाँ वापस नहीं जाना, या फिर क्या बोलते हैं इंसान की परिवर्तन या चेंज ये किस लिए आता है, ये बदलाव ज़िंदगी में जो दौर रहा होगा एक टाइम, जो परेशानी या जो भी चीज़ रही हो, अच्छा या बुरा, आपसे उससे बदलाव से आप बाहर निकले, तो इसी को तो बोलते हैं कि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेना। ऐसी जगह से जहाँ से आप निकल करके आओ वहाँ वापस ना जाना, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर और भी चीज़ है कि जैसे हो सकता है कि यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग, देखिए हर तरह के लोग हैं। आप हो सकता है कि डॉक्टर, यहाँ पर डॉक्टर हैं, यहाँ पर एडवोकेट हो सकते हैं, बैठे हुए ऐसे लोग, इस आपका जो एक स्किल नॉलेज होता है ना, वो लोग देख करके इम्प्रेस होते, वो आपकी तरह बनना चाहते, वो उसको यूज़ करना चाहते, उस तरीके से आपके अंदर जो भी है, जो भी अच्छा है, जो भी पॉजिटिव है, वो कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि उनमें आ जाए, वो उस चीज़ को कर पाए, उस चीज़ को समझ पाए। आपके जैसे स्किल, आपकी तरह नॉलेज, आपकी एक जो लर्निंग डिज़ायर है, उसको बहुत ध्यान से लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। आप में से बहुत लोग रियल इस्टेट के लोग यहाँ बैठे हैं, कुकिंग में से हो सकते हैं, कुकिंग करते हो, घर में रहते हो, बाहर रहते हो, योगा फील्ड से यहाँ पर लोग दिख रहे हैं, एनर्जी फील्ड से दिख रहे हैं लोग यहाँ पर, आप अच्छे बेस्ट ट्रेनर भी हैं यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ों को आप यहाँ पर अगर बोला जाए तो हाँ यस, आपको लोग फॉलो करते हैं, आप बताते होंगे, या फिर आप खुद अपने आप के एक कहते हैं ना एक पावरफुल अथॉरिटी, पावर में रहना इन चीज़ों को, और हर जगह से, हर एरिए से है, ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह से है। आप रियल इस्टेट में से हो सकते हैं, दिख रहे हैं, कुकिंग वाले हैं, और इंश्योरेंस फील्ड से जुड़े हो सकते हैं, यहाँ पर हैं लोग, यहाँ सेल्स से जुड़े हुए हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, बैंकिंग से यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए, ऐसी फील्ड से अलग अलग तरह के काम करते हुए लोग मुझे दिख रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना गाइज, वो आपको बहुत सारी संभावना, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बताता है। डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, आप इंश्योरेंस फील्ड से हो, आप अपने एक बेस्ट ट्रेनर हो, कुकिंग से हो, योगा से हो, किसी भी रियल एस्टेट से हो, है जो लोग आपको देखकर, समझकर ऐसे इस तरह से आपकी तरह बनना चाहते हैं। समझ गए आप एक नॉर्मल से भी इंसान है ना, तो याद रखिए ये सारी चीज़ें जो एक एक पॉइंट बता रही हूँ, एक एक चीज़ बता रही हूँ, 101% आपके ऊपर, आप इससे ज़्यादा ही हैं, अप ही हैं, कम नहीं है। ये गुण जो रहते हैं ना, जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जो समझ जाता है वो बनना चाहता है, आपके जैसे होना चाहता है, आपके जैसे सीखना चाहता है, आपके जैसे करना चाहता है, आपकी तरह समझना चाहता है कि कैसे, किस तरीके से ये किए हैं, किस तरीके से ये हुआ है, या कैसे कर लेते हैं। ये बहुत कम लोगों में ये चीज़ें होती हैं, और ये एक 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 चीज़ें आपके अंदर है। आपको पहचान जिस तरीके से बताती जा रही हो वो सारी चीज़ें आप एक चीज़ और भी बता दूँ, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी सी भी है। अगर इस कार्ड को भी लूँ, मैं इस चीज़ को भी लूँ, अगर आप कोई मेल है, फीमेल है, तो मैं आपको बता दूँ, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक। इस कम उम्र के भी हैं यहाँ पर। आपका ड्रेसिंग सेंस, या फिर बोला जाए कि कपड़े तो हर कोई पहनता है, लेकिन उसको किस ओकेज़न में किस तरीके से आपको वेयर करना है, या फिर आप किस तरीके से ड्रेस के साथ और भी चीज़ें, जैसे अगर आप बंदे हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपकी वो चीज़ें अट्रैक्टिव लगे। एक तो आपकी हाइट बहुत अच्छी होना चाहिए, आप
हाइट और आपका जो कहना चाहिए खड़े होने का, स्ट्रेट एकदम खड़े होते होंगे, बैठते भी होंगे तो स्ट्रेट टिक कर नहीं, बैंड करते भी होंगे तो आप वो कर्वी शेप जो एक बैंड होता है वो यहाँ पर चीज़ें दिखती हैं। लेकिन स्ट्रेट सुनना, देखना, बैठना, जैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस को आप लो कॉन्फिडेंस में हो सकते हैं, आपकी हाइट भी कम हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि बहुत, यहाँ पर ज़्यादातर लंबी हाइट वाले लोग हैं, लेकिन आपकी हाइट कम भी है, आप स्लिम नहीं भी हैं, आप एवरेज हैं या मोटे हैं, तो यकीन मानिए ये जो गुण है वो आपके अंदर है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, कोई भी ड्रेस किसी भी ओकेज़न में पहन लेते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन नहीं, वो जो सेंस होता है, वो जो एक समझदारी होती है, वो प्रॉपर ड्रेस कब, किस समय, किस तरीके से हो, किस तरीके से कैरी करनी है, किस तरीके से आपको अपने बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप रिस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट लेना ये भी पसंद करते होंगे। आप नहीं चाहेंगे कि हर कोई आपको कुछ भी बोलकर चल दे। आप अपनी एक लिमिट जो होती है, एक बाउंड्री को सेट करके चलते होंगे, लेकिन आप दूसरों को सबसे पहले रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कोई मायने नहीं रखता। ये आपको लोग देखकर आपके जैसे बनना चाहते हैं। अट्रैक्टिव ड्रेसेस पहनना, एक तरीके से पहनना, उस तरीके से आपका उठना बैठना, बॉडी पोस्चर बहुत मायने रखता है आपका। अट्रैक्टिव तो है, यहाँ कंफर्म है कि अट्रैक्टिव बॉडी पोस्चर है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, या फिर इन चीज़ों का ज्ञान होना कि घर में कैसे रहना है, बाहर कहीं जाना है तो किस तरीके से, मीटिंग में किस तरीके से बैठना उठना है, बात करना, बिहेव करना है, घर अगर आपको कुछ लोगों के बीच में जाना है, सोसाइटी के लोगों के बीच में किस तरह, ये जो सेंस होती है बहुत कम लोगों में होती है, ठीक है। यहाँ पर और भी चीज़ें, ग्रेटिट्यूड में हमेशा हमेशा आप रहते होंगे, यहाँ ऐसी चीज़ें दिख रही है कि आप ग्रेटिट्यूड में रहना हर तरह से, हर टाइम, ये चीज़ें कंफर्म है। और चीज़ों को और आपकी बताएं कि लोग आपके जैसे क्यों बनना चाहते हैं, तो एक ऑनेस्टी, आपके अंदर जो ईमानदारी है वो लोगों ने पास से, नज़दीक से देखी है, सुनी है, वो कहीं नहीं मिल सकती। ऑनेस्टी, लोगों को आंख बंद करके विश्वास कर लेगा आपके ऊपर, जो आपसे पहले मिला है या जानता है कि नहीं, अगर इसने बोल दिया है, इसने जबान दे दी है या इसने कहा है तो वो होगा ही। ये मल्टीटास्कर भी आप हैं। यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को अगर देखें हम, कुछ परिस्थितियों को अगर छोड़ दें कि आप उन चीज़ों से छोड़ा है आपने, कुछ ऐसे लाइफ के कुछ ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे खास मौके या कुछ चीज़ें जो आपने छोड़ी हो, यहाँ पर दिख रही है। इसलिए नहीं छोड़ी है कि आप ऑनेस्ट नहीं थे, ऑनेस्ट थे, परिस्थितियों के वश इंसान बहुत बार होता है कि ऐसी दूर हटना पड़ता है। रीज़न हो सकता है आपकी लाइफ में किसी एक मेल फिगर, फीमेल फिगर की वजह से, और एक किसी हो सकता है कि कपल की वजह से आपकी लाइफ में ये चीज़ें दूर हटी हैं, या आप हटे हैं, या अपने आप से अपने आप को बैक किया हो। कॉन्फिडेंस तो बहुत था, बस चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करना यहाँ पर, क्योंकि जो सबसे बड़ा कार्ड अगर बोलूँ तो कंप्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस का आपकी चीज़ें आपकी लाइफ में दिख रहा है। एक टाइम पर वो आपने अपने लिए किया, दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं। पीछे हटें तो अपने लिए हटें, दूसरों को खुशियाँ देने के लिए। अगर आपने कोई काम नहीं किया है, ऑनेस्टी नहीं दिखाई है वहाँ, तो उसका रीज़न था कि आप एक मल्टीटास्कर होते हुए आपने वो ऑप्शन नहीं, दूसरे ऑप्शन को शायद हो सकता है आप मुड़ गए हों, किसी दूसरे काम में, दूसरी बातों में, दूसरी जगह, दूसरे रिश्तों में ध्यान दिया हो। एकदम जैसे होता है ना कि अपने कॉन्फिडेंस को इंसान बढ़ा लेता है, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चढ़ कर बोलता है। ये जो अगर है, ये है, आप इस तरह के बंदे या बंदी है, ठीक है। क्विक डिसीज़न लेना, जहाँ पर आपका मीनिंगलेस कुछ चीज़ है, या लाइफ ऐसे लगता है कि नहीं, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों, इन बातों का, इन काम का, इन रिश्तों का, इन परिस्थितियों का, इन चीज़ों का, तो वहाँ पर आप कट करके आप बाहर निकल जाओगे। अपने आप को सेल्फ डायरेक्ट करना, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बताए, गाइडेंस दे। आप ऐसी, मैंने पहले ही सबसे पहला पॉइंट बताया था कि आपकी जो एक लर्निंग डिज़ायर है वो आपको बहुत आगे ले जाती है। जो लोग जानते हैं, समझते हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं, ये सारे एक एक पॉइंट हैं। आप कॉन्फिडेंटली यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठते, कॉन्फिडेंस के साथ आप चलते भी हैं।
आपकी वॉक इस तरह की होगी कि लोग जब आप चलते होंगे या खड़े होते होंगे ना, तो आधा इम्प्रेशन तो वहाँ पर जाता है। बॉडी से मतलब नहीं है, जो इम्प्रेशन होता है एक पोस्चर का, खड़े होने का, चलने का, वॉक करने का, वो एकदम अलग होता है। वो कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करता है, लोग आपके जैसे बनना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ लोग चलते तो हर कोई है, किसी के कंधे झुके होते हैं, किसी का बैकबोन पीछे से निकला हुआ है, या किसी अपने आप कर लेते, वो पोस्चर बिगड़ जाता है। लेकिन आप जब चलते हो तो इन कमियों के साथ, ये कमियां भी होंगी ना, तो आप इन कमियों के साथ आप अपने आप को सबके सामने अगर बोला जाए तो कॉन्फिडेंटली निकाल ले जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? कमियों को चेंज करना, बदलना, अपने आप में बदलाव लाना, उन चीज़ों को सीखना, उन चीज़ों को, पोस्चर को ठीक किया हो। यहाँ पर बहुत से लोग अगर देखा जाए तो यस है, हो सकता है कि आपके चलने में या उठने बैठने में ऐसा कुछ 1-2% होंगे कुछ ऐसा प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपको वक्त पड़ जाए, ज़रूरत पड़ जाए, तो इतना कॉन्फिडेंस अपने आप से आप बढ़ा लेते हैं या चेंज कर लेते हैं कि आपका वॉक जो है एकदम कॉन्फिडेंटली होने लगता है। चलने का स्टाइल ऐसे नहीं कि धीरे धीरे, आपको पता होगा अंदर से मेरी कमी है, लेकिन आप जब वक्त और ज़रूरत पड़ जाए तो उन चीज़ों को बैलेंस करना। यहाँ पर टाइम हो सकता है कि कभी आपके कॉन्फिडेंस में कमी आती हो, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम पर आपको बंधन दिया गया था या कुछ ऐसे गलत नेगेटिव एनर्जी पर रखा गया था, जब हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस हिला हो, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हुई हो, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई हो, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आपका बिगड़ा हो, कपड़े आपका अपने आप पर ध्यान न देते रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों से नहीं निकलेंगे, अगर चल रहा है तो इन चीज़ों से बाहर निकलो, फिर वही आप पहले जैसे बनोगे। और जो निकल चुके हैं उनको पता है कि ये टाइम कौन सा था, कब था, कैसा था, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत स्मार्ट और बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी है, ये आपकी है गाइस। ठीक है, उन चीज़ों को एक कहते हैं ना कि एक आपकी एनर्जी होती है, एक बहुत प्योर एनर्जी होती है, जिसको आप मिट्टी होती है ना, मिट्टी को बोलते हैं ना, गीली मिट्टी को शेप आप कुछ भी दे सकते हो, फिर वैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो। बस वही चीज़ है, अपने अपने आप को अंदर से आपने अपनी एनर्जी को एक अंतर मन में अगर बोला जाए कि आपने इस तरीके से बनाया। बाहरी दुनिया में तो लोग देखकर ये आपको आपके जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन अंदर से भी आपके अंदर वो एबिलिटी है, शेप चेंज कर सकते हो, चेंज किया भी है। अभी आने वाले टाइम पर और बदलाव होगा। ये इस तरीके की चीज़ है कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे बनेंगे, आप दिल और मन से बहुत अच्छे हैं, इन चीज़ों को संभालेंगे। एक पावर में आने वाली एनर्जी है, लोगों को गाइड करना, बताना, समझाना। अभी भी उसमें लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। आपका हो सकता है कि बोलने का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा, जो बोले होंगे कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, वो चीज़ें मतलब एक एक्यूरेट, सही होना, सही चीज़ों को बारे में बोलना, बताना, कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, शॉर्ट एंड स्वीट लाइंस जो होती है ना, लोग कम समय में बोल करके बात को ख़त्म कर देते। तो कुछ लोग एक ही शब्द को आधे घंटे तक सुनाते रहेंगे, आपको लगेगा बस हो गया यार, अब निकलो यहाँ से। वो चीज़ नहीं है आपके अंदर। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आपके अंदर हो सकती है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, एक पावरफुल एनर्जी में रहना। पहले नहीं रहे होंगे, लेकिन अभी ये चीज़ें आपकी लाइफ में है कि जो लोगों को ऐसा लगता है कि आपके जैसे बनना चाहिए। मेहनत आप बहुत करते हैं, हार्ड वर्कर तो यहाँ पर है। बैलेंसिंग आपकी लाइफ में हार्ड वर्क अगर बोला जाए, प्योर एनर्जी के साथ चलना, फुल कॉन्फिडेंस। ये इतना कॉन्फिडेंट बंदा या बंदी होता है ये कि ज़रूरत पड़ने पर ये लड़ भी जाए, और ज़रूरत पड़ने पर ये अंदर से आपको एक नारियल की तरह, जैसे होता है ना सॉफ्ट, वो निकलता है। तो वो चीज़ें आपके अंदर है। और नॉलेज, विजडम, इसने एक्सपीरियंस किया हुआ है। जो कहते हैं ना, रण क्षेत्र में जाकर लड़े तो उसको पता होता है कि युद्ध में क्या क्या होगा और किस तरीके से बचना है, बचाना है, किस तरीके से निकलना है, किस तरीके से लोगों को, अपनी आम जनता को सेव करना है। ये किंग जो बैठा हुआ है, ज़रूरत पड़ने पर ये अपने सारे जितने भी आर्म्स होते हैं, वो आर्म उनको यूज़ करने से, मरने मारने से भी पीछे नहीं हटता है। और ज़रूरत पड़ जाए तो ये अपनी गर्दन भी कटवा देता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। लेकिन एक इमेज, एक डिग्निटी के साथ, एक रेस्पेक्ट के साथ ये सारी चीज़ आप करते हैं। ये क्यों मिलता है? जब आपके अंदर इतनी ऑनेस्टी हो, जब आपके अंदर इतना ग्रेटिट्यूड हो, लोगों को फील होता है, एहसास होता है, वो कॉन्फिडेंस दिखता है, वो आपका
रियल इस्टेट वाला बंदा या बंदी जो है आपकी, वो कुकिंग में एहसास होता है, कितना कॉन्फिडेंटली बनाते हैं, कितना टेस्टी बनाते हैं, कितना अच्छा बनाते हैं, कितने कम समय में तैयार कर लिया, कि किस तरह से कर लेते हैं। इनका बनाया हुआ पूरा पूरता है घर में। कहते हैं ना जिसको समृद्धि, या कोई भी चीज़ आप इतना बनाओगे ख़त्म, उसको बोलते हैं ना कि किचन में पूर्णा नहीं, मतलब अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद होना। दो रोटी 2 पूड़ी भी आपने बनाई, आप यकीन मानो 4 लोग भी आ गए ना तो उसमें वो आधा आधा खाकर संतोष करके चले जाएंगे, वो पूरा हो जाएगा। आप 2 का बनाने को सोचोगे, उस दिन 4 और 6 बना लोगे आप, आकर सामने वाला खाकर चला जाएगा। और नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं हाथ सारा दिन भर बनाते रहते हैं, लोगों की भूख खत्म नहीं होती है, शिकायतें रहती हैं कि खाने नहीं मिलता है, दिखता नहीं है, होता नहीं है, इस तरीके से मेरे पसंद का नहीं बना है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं। ये जो सारी चीज़ें होती है ना, आप इंश्योरेंस सेल्स में भी हो सकते हैं। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि ज़माना ना समझा पाए लेकिन आप समझा कर निकल जाते हो। वो चीज़ें आपको लोग अपने आप एक्सेप्ट करते हैं, सुनते हैं, लेते हैं, देखते हैं। स्पिरिचुअल हैं तो काफ़ी चीज़ों में अगर बोला जाए तो आपको लोग फॉलो करते होंगे। बैंकिंग में है, अगर एक जगह बैठे हो, 4 लोग भी आपके साथ बैठे हैं, एक ही पोस्ट में काम करने वाले लोग आपकी ओर डाइवर्ट हो जाएंगे, इनके पास जाना है, कुछ है तभी तो आपके जैसा बनना चाहते हैं गाइस। ये चेंज, परिवर्तन आपकी लाइफ में आप खुद एक्सेप्ट करते हो। इस चेंज से आप बाहर निकले हो, इन परिस्थितियों से आप बाहर निकले हो, इस प्यार के साथ, इन दुख और कष्टों के साथ आपने इनको मात दिया होगा। एक प्यारा सा दिल लेकर के बैठे रहना हर किसी के लिए। आपकी लाइफ में लव लाइफ बहुत अच्छी होगी। अगर बोला जाए कि आपके तोल मोल कर बोलना, वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा भी हो सकता है। आप इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं। आई टू आई कांटेक्ट करके बात करना, ये कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आ जाता है। ये कॉन्फिडेंस जो ऐसा होता है ना, इस तरीके से नहीं आ जाता है। कॉन्फिडेंस इनको बीट करने के बाद आता है। ये जो अपनी लाइफ में आपने इन चीज़ों को ख़त्म किया, हो सकता है किसी रिलेशन को, किसी स्थिति परिस्थिति को, किसी जगह को, किसी ऐसे लोगों को रिलीज़ किया हो जो आप और ज़्यादा आपके जैसे लोग सुनते हो, जानने की कोशिश करते हो, बनने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि किस तरह हुआ, कैसे किया, किस तरह ये पॉसिबल है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। ओके, बाय बाय। चलिए।